बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद वकास और आपको खुश आमदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको NARC ब्लैक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके ऊपर मुकम्मल रिव्यू करेंगे कि ये कैसी वैरायटी है। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह प्लांट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो आपको मेरे चैनल से मिलेंगे। ये जो नार्क ब्लैक वैरायटी NARC ब्लैक वैरायटी, ये सीडेड वैरायटी होती है और थोड़ी सी तुर्श वैरायटी होती है। मीन के इसे आप कह सकते हैं कि ये शुगर फ्री ग्रेप्स हैं। थोड़ी सी इसका जो जायका होता है वो तुर्श जायका होता है और देखने में और खाने में बहुत ही मज़ेदार वैरायटी होती है। इसका जो शेप होती है, जो इसके फल होता है, जो इसकी बंचेज होती हैं, उसका दरमियाना साइज़ होता है। ये आप देख भी सकते हैं। बस इससे ज़्यादा इसका साइज़ नहीं बनता, बहुत ही कम बनता है इसका साइज़। जो इसका फ्रूट का साइज़ है उसका साइज़ अच्छा होता है दूसरे ग्रेप्स की निस्बत। इसका जो साइज़ होता है वो अच्छा साइज़ बनता है। इसके पकने की जो निशानी है ये ग्रीन से थोड़ी सी रेड होती है और उसके बाद जब ये मुकम्मल तौर पर ब्लैक हो जाती है तो इसका जो जायका है तब इसका जायका अच्छा बनता है। अगर आपको इसको दूसरे जायके में, जैसे ये रेड नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा, इस जायके में अगर आप इसको हार्वेस्ट करेंगे तो इसका जायका काफ़ी ज़्यादा तुर्श होगा, जो कि खाने में मज़ा नहीं करता। ये जो वैरायटी है ये बहुत ही ढीठ किस्म की वैरायटी है। इसके ऊपर मैं अगर आपको दिखा सकता हूँ कि इसमें किस तरह इसका जो होता है खाने वाला जो होता है वो गोदा ही होता है। इसका जो छिलका होता है वो भी काफ़ी सख्त होता है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें आप ये सीड भी देख सकते हैं। तो जब आप लोग इसे खाते हैं तो अगर सीड साथ खाएंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि मीन कि आपको कड़वा जायका देता है। तो अब बात करते हैं कि ये वैरायटी कैसी है। अगर आप लोग इसको घरेलू सतह पर लगा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी वैरायटी है। मैं हर किसी को यही मशवरा दूंगा कि उसे अपने घर पे कम से कम 1 या 2 पौधा लगाना चाहिए। खाने के साथ साथ बहुत लश ग्रीन वैरायटी है। इसका कलर इतना खूबसूरत बनता है कि बहुत ही देखने में बहुत ही शानदार। तो घरेलू सतह पर लगाने के लिए ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। लेकिन अगर आप इसको कमर्शियल बेस पर लगाना चाह रहे हैं तो फिर आपके लिए ये थोड़ा टफ़ हो जाता है। हाँ, क्योंकि कमर्शियल सतह पर इस वैरायटी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। उसकी वजह यह है कि ये सीडेड है और दूसरा इसका जो थोड़ा सा जायका है वो थोड़ा सा तुर्श जायका होता है। इस वजह से इसको मार्केट में इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती जितनी दूसरी सीडलेस वैरायटीज़ या फिर ऐसी सफ़ेद वैरायटीज़ जो सीडेड भी होती हैं उनको इसकी निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा पसंद किया जाता है। क्योंकि अब जून का महीना चल रहा है, तो इस जून के मंथ में मंडी में इसका जो रेट इस टाइम चल रहा है पर केजी के हिसाब से वो 70 से 80 रुपये चल रहा है पंजाब में। तो अगर आप इसको कमर्शियल सतह पर अगर लगाना चाह रहे हैं या अगर आपने लगाया तो आप चाहते हैं कि इसकी हमें प्राइस अच्छी मिले, तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपने इसकी जो इसको सेल करने का तरीका होता है वो आप इसको ख़ुद अपने हाथों से सेल करें। मीन के अपने पॉइंट बनाएं, उस तरीके से आप इसको अच्छे दामों सेल कर सकते हैं। तो ये जो वैरायटी है बहुत ही मज़ेदार वैरायटी इसलिए कहूँगा कि गर्मियों की अगर ये बात कही जाए कि ये सबसे ढीठ वैरायटी है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि इस बार शदीद गर्मियों की वजह से काफ़ी ऐसी वैरायटीज़ हैं जैसे सुल्तानिया सी हो गया, शुगरावानी और भी अच्छी वैरायटीज़ जिन पर गर्मियों का अटैक हुआ और उन्होंने फल बहुत ही कम उठाया है। लेकिन इस वैरायटीज़ पर कोई असर नहीं पड़ा और माशाल्लाह इस वैरायटीज़ ने बहुत ही ज़्यादा फल उठाया है। आप ये देख भी सकते हैं कि ये जो मैं आपको फल दिखा रहा हूँ ये एक ही पौधे का फल है। इसे वायर के ज़रिए मैंने लटकाया हुआ है और आप ये इसका फल देख सकते हैं कि कितना फल है। इसकी जो बंचेज होती हैं दरमियाना साइज़ होता है उनका, और ये एक बार से 2 बंचेज निकलती हैं इसकी। तो उसके बाद अब बात करते हैं कि ये पक कर तैयार कब होता है। तो इसका वैरायटी का शुमार अर्ली वैरायटीज़ में होता है और ये जून के दूसरे हफ्ते मुकम्मल तौर पर ये पक कर तैयार हो जाती हैं। तो इसके जो लगाने का मौसम है, इसको कलम के ज़रिए लगाया जाता है। अगर इसको आप सीड के ज़रिए भी लगा सकते हैं, लेकिन सीड के ज़रिए अगर आप लगाएंगे तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही स्लो होती है और एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो सीड के ज़रिए अंगूर का पौधा लगाया जाता है वो फल बहुत लेट लेता है।
तो अगर आपने फल जल्दी हासिल करना है तो फिर उसका तरीका यही होता है कि आप कलमकारी के ज़रिए अपने पौधे को पौधा लगाएं और उससे दूसरे साल या फिर तीसरे साल उसे आप लोग हार्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा फल हासिल कर सकते हैं। तो जनवरी और फरवरी में इसकी कलमें लगाई जाती हैं, जो कि मार्च के एंड पर या फिर अप्रैल में आप लोग ज़मीन में शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको अंगूर किसी भी वैराइटीज़ की कलमें चाहिए हों या फिर तैयार पौधे चाहिए हों तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको किंग NARC ब्लैक वैराइटीज़ के ऊपर ये मेरा छोटी सी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरा चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नई वैरायटी के साथ फिर हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।